वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। तो जैसा आप देख रहे होंगे चारों तरफ यही हल्ला है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का वैकेंसी आ गया है ना। तो देखिए बहुत चैनल पे आपने देखा होगा कि वैकेंसी के बारे में बताया गया होगा कि अब स्टार्ट होगा, इतना पोस्ट है, ये है वो है ना। हम थोड़ा सा अलग बताना चाहेंगे है ना। देखिए है ना, सुबह से बहुत हल्ला था कि एसएससी सिलेक्शन का पोस्ट आ गया, लेकिन आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि भाई साहब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता क्या है ना। क्योंकि एसएससी तो ऑलरेडी एग्ज़ाम लेती है ना। सीएचएसएल लेती है, एमटीएस लेती है, सीजीएल लेती है ना, सीपीओ लेती है ना, बहुत सारा एग्ज़ाम लेती है। तो भाई सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा क्या है ना। तो इसके लिए देखिए बताएंगे आपको सारा चीज़, वही चीज़ जो और टीचर ने बताया ना। लेकिन एक छोटा सा कहानी बताएंगे हम अपने जीवन से रिलेटेड। क्या हुआ था कि इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर की बात है बालक, है ना, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था मेरे साथ, है ना, मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे। तो क्या हुआ कि जो पहला जो सेमेस्टर का जो आपका बोल सकते हैं हॉल टिकट, एडमिट कार्ड जो होता है, उसको लेकर ऐसे ही हम घूम रहे थे परीक्षा देने के लिए, है ना। और घूमते घूमते मैं लाइब्रेरी चला गया, क्लियर है, लाइब्रेरी गया। लाइब्रेरी में हमें ऐसा फील हुआ कि कुछ नहीं काम है, अभी एग्ज़ाम में थोड़ा समय है, तो मैं एक जीरोक्स करवा लेता हूँ हॉल टिकट का। क्योंकि पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे थे, है ना, पहली बार, है ना। अब देखेंगे 3 इडियट में भी बहुत लोग फर्स्ट ईयर में उतावले होते हैं, तो वैसे उतावला हम भी थे। तो नॉर्मली मैंने बोला कि मुझे हॉल टिकट का जीरोक्स करवाना है। तो जो भी जीरोक्स करने वाले थे बोले कि सर 2 मिनट रुक जाइए आप, है ना, हम कुछ काम कर रहे हैं। उसी बीच में एक नीचे से बंदा आया, है ना, जो मेरा शायद जूनियर था, है ना, और जूनियर या दोस्त ही था, फर्स्ट ईयर में कहाँ से जूनियर। तो उसने बोला क्या कर रहे हैं विकास जी आप। तो हम बोले कि हम सोच रहे थे कि पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, जीरोक्स करवा लेते हैं, है ना। तो हम इतना बोल के और मैं बैठ गया वहाँ पे। फिर उसके बाद एक लड़का और आया, है ना, पता चला कि वो लड़का को भी जीरोक्स ही करवाना हॉल टिकट। तो हम सोचे कि इत्तेफाक की बात है। फिर थोड़ा देर बाद एक लड़का और आया, फिर पता चला इसको भी जीरोक्स करवाना है। ऐसे ऐसे करके है ना लाइन लग गया जीरोक्स के लिए, है ना। और जीरोक्स में हम कैजुअली करवाने वाले थे, और लेकिन लाइन लग गया बहुत लंबा। उसमें मैंने अपने दोस्त से पूछा भाई जीरोक्स क्यों करवा रहे हो। तो नीचे एक लड़का जाके बोला कि ऊपर में जीरोक्स करवा रहा है। तो हम आए, फिर हम उसको बोले, ऐसे करते हुए बालक लाइन लग गया जीरोक्स का, है ना। और पता चला कि फिर हम ही को पीछे कर दिया, हम जीरोक्स नहीं करवाए, एग्ज़ाम देने चल गया, लोग जीरोक्स करवा के फिर एग्ज़ाम दिया, है ना। तो ये कहने का मतलब ये था कहानी कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के बारे में आप जान रहे हैं कि इतना एज है, इतना क्राइटेरिया है ना, तो ये होता क्या पहले ये पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट वो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड काम के लिए एम्प्लॉय चाहिए होता है ना, भारत सरकार को या अलग अलग सरकार को, आप ऐसा बोल सकते हैं। जिसमें मेडिकल फील्ड में भी जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट हो गया, है ना, जैसे ड्राई क्लीनर भी बोल सकते हैं, है ना, जिनका स्पेशलाइज्ड वर्क हो, है ना। और स्टैटिक्स वाला भी, लेकिन हालांकि स्टैटिक्स के लेवल पे एग्ज़ाम होता है एसएससी में, है ना। और बहुत सारा आप डिपार्टमेंट बोल सकते हैं जिसका एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल के थ्रू या सीएचएसएल के थ्रू नहीं लेता है। उन सभी पोस्टों के लिए, है ना, अलग अलग 9 जोन है, 9 जोन में, रेलवे का 9 जोन में, है ना, अलग अलग रिक्तियाँ निकलती है। उसी को हम लोग एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के नाम से जानते हैं। मतलब बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड होता है ना, जो आप बोल सकते हैं टेक्निकल वर्क, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ना। तो उनके डिग्री की भी उसी तरीके से रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जैसा काम रहेगा वैसा डिग्री चाहिए होगा, है ना। अलग अलग एज के हिसाब से भी होगा। और चलिए अब शुरू करते हैं जैसे सब लोग करते हैं ना। तो आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर फेज 12 2024 सिलेक्शन पोस्ट, है ना। इसमें अगर आप देखें तो ध्यान से आप देख सकते हैं बालक चीज़ों को, है ना, थोड़ा सा मैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्या है, 26 to 24, मतलब 26 अब बोल सकते हैं फरवरी 2024 से लेकर, है ना, 18/3 यानी मतलब मार्च 2024 तक है ना। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ये तो ठीक है, और 12 बजे रात तक, है ना, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट का आपका 19 तारीख तक का पेमेंट, 19 मार्च तक कर सकते हैं ना। और आगे बात किया जाए बालक, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या, ओके चलिए, है ना, देख लेते हैं बालक।
चलिए बालक, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन है, और मैं जान रहा हूँ कि और बहुत जगह से आप देख लिए होंगे, है ना, कि कौन से कैटेगरी में कितना एज तक के, जैसे कुछ में 20 से 25 साल भी हैं, कुछ में 25 से 30 भी है ना, 40 साल तक है ना, 30 से 35 भी है, 35 से 40 भी, बहुत सारा है ना। शायद मेरे सिस्टम में, अच्छा जी, हाँ अब वर्किंग कर रहा है, ठीक, ओके, हाँ। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो ये नॉर्मल आपको पता चल जाएगी यहाँ से। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेट्स ऑफ, है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 6/8 को है बालक, है ना, 6/8 को, है ना, 6/8 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 को, टेंटेटिवली, है ना, ऐसा बोला गया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी दिन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, ठीक। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक। चलिए देखिएगा, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि ये तो है लगता है 100-150 पेज का बालक, है ना, इतना पढ़ोगे तो इतना में तो सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हाँ चलिए, मेन जो आपके लिए है बालक, चलिए देख लीजिएगा, है ना, ये सब चीज़ है। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जो होता है नॉर्मली, जो एसएससी के फॉर्म में होता है ना, कैटेगरी डिसेबिलिटी टू बी सिलेक्टेड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन VH, है ना, ये सब चीज़ें लिखा गया है कौन किसको एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। कैंडिडेट के लिए योग्यता क्या है ना, तो नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में बात किया जाए तो इंडिया का हो, है ना, इंडिया वाला ही भरेगा। नेपाल भूटान को भी इसमें कंसीडर किया जाता है एज यूजुअल, जो पहले से भी है ना। एज लिमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, है ना, एज लिमिट, है ना, 18 से 25 साल के लिए है कुछ पोस्ट, है ना, और 18 से 27 भी है बालक, जैसा हम शुरुआत में बता रहे थे, है ना, 18 से 28 भी है ना, 18 से 30 भी है, 18 से 35 भी है, 18 से 37 भी है, 18 से 42 भी है, 20 से 25 साल के लिए भी कुछ पोस्ट हैं बालक, 21 से 25 साल वाला भी है ना, ठीक है, और 21 से 28 साल के लिए भी कुछ पोस्ट है बालक, 21 से 30 साल के लिए भी, है ना, 25 से 30 साल। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग एज डिफाइन है ना, और जो भी है वर्क के अकॉर्डिंग, है ना, ठीक। हाँ, एज रिलैक्सेशन की बात है तो SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, है ना, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, PWBD को मिलेगा कितना, 10 साल का, और PWD और SC ST के साथ अगर वो तो 15 साल, है ना, इतना छूट मिलेगा आपको, है ना, ठीक। डिफेंस पर्सनल को 3 इयर्स का छूट मिलने वाला है, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड हो गए ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन में मतलब कार्यरत थे जब काम कर रहे थे तब, तो उनको 8 साल का छूट मिलेगा, ठीक। चलिए, है ना, ये सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं खुद। मेन जो पॉइंट था बालक हम बता दिए, है ना, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और जो सिलेबस है सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा, है ना। आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है ना, सिलेबस और किस तरीके का फॉर्मेट, एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो SSC का एज यूजुअल फॉर्म होता है वैसा ही है बालक, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको विश्वास हो जाए, आप देख लें यहाँ पे, है ना, ठीक। तो ज़्यादा बिना वक्त गवाए हुए चलिए देखिए कितना बड़ा नोटिफिकेशन है, इतना तो लड़का पढ़ेगा भी नहीं, है ना। देखिए सेंटर्स की बात करें अगर, तो देखिए सेंटर जो है भागलपुर, है ना, अगर इस रीजन की बात करें, है ना, बिहार वाले रीजन की बात करें, यूपी बिहार, है ना, जिसको सेंट्रल रीजन बोलते हैं, है ना, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, तो देखो सब जगह है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, है ना, ये सब जगह सेंटर है, ठीक। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, पोर्ट ब्लेयर अंडमान, इंडिया के सब जगह से है ना, अंडमान में है, बहरामपुर उड़ीसा, सब जगह, है ना, जहाँ के भी आप हैं आपके नज़दीक में मिल जाएगा, है ना। देखिए त्रिशूर वगैरह सब, तमिलनाडु वगैरह सब है ना, बिलासपुर वगैरह सब जगह, इंडिया के सब जगह, है ना। तो आपको देखना होगा कि आप किस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, है ना, ठीक। जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन आएगा बाबू, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन, है ना, मैथ 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, जो SSC में नॉर्मली एग्जाम होता है बालक उसी का है, और मार्क्स सबका हर एक का 2-2 मार्क्स होगा, है ना। निगेटिव मार्क्स है 0.5, इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का 0.5 है, जो 25% होता है बालक, है ना। आप बोल सकते हैं 1/4 निगेटिव है आपका, है ना,
ठीक। तो देखिए इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है ना, और चीज़ें आप तैयारी करें बेहतर तरीके से। हाँ, आप कमेंट करेंगे तो सिलेक्शन पोस्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फेज 9, 10, 11, 12 है ना, सॉरी 12 तो एग्जाम होगा है ना, 9, 10, 11 सभी को मैं चैप्टर वाइज है ना प्रीवियस पेपर को मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा है ना कि आपको प्रीवियस पेपर चाहिए या नहीं चाहिए। सिलेक्शन पोस्ट में नॉर्मली ईजी क्वेश्चन होता है ना, आप देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।